नमस्कार भारत एंड वर्ल्ड, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों फिर से रंजीत श्री व्लॉग आपका अपने इस एक नए व्लॉग में स्वागत करता है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको छोड़ा था, मैंने मेट्रो का सफ़र किया जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मेट्रो स्टेशन पे। ये इतना खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है जिसका मैंने व्यू थोड़ा आपको दिखाया। मैं बहुत खुश हुआ इस मेट्रो स्टेशन को देख के और ये भी सोचने लगा कि मेरे बिहार का भी मेट्रो स्टेशन ऐसा ही होगा क्या, पटना में मुझे ऐसा ही मेट्रो स्टेशन मिलेगा। तो ये इसकी खुशी थी। खैर देखते हैं पटना का मेट्रो स्टेशन कैसा बनता है। बट बाय द वे यहाँ पे सभी चीज़ की फैसिलिटी थी, पानी वगैरह प्लस उसके बाद कैंटीन वगैरह भी थे। बहुत लोग और बहुत रश रहता है। समझिए कि ये जो एक पब्लिक है वहाँ की ये लाइफ लाइन है मेट्रो, क्योंकि जो लोकल पब्लिक इसमें सफ़र करते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्ट जोन होता है ट्रैवल करने का। और दोस्तों ये बहुत ही खास सीन था मेरे लिए, क्योंकि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मेट्रो स्टेशन और जो स्टेशन है वो दोनों साथ ही में था, मतलब एक तरीके से। तो ये एकदम कम्प्लीटली हूबहू ऐसे डिज़ाइन में बनाया गया यहाँ का स्टेशन, जो मंदिर के नक्शे कदम पे यानी मंदिर के ही पैटर्न पे इस स्टेशन को बनाया गया। देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत है। अभी यहाँ से निकलने के बाद यानी मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद मैं यहाँ पे ऑटो करता हूँ। इट्स मीन टोटो गाड़ी, जो इलेक्ट्रिक टेम्पो होता है वो। रिक्शा वाले भाई जी यहाँ से 50 रुपीज़ मांग रहे थे, लेकिन जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। अगर आप लोग दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाइएगा तो आपको जो सुविधा बुझा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने गाड़ी को कर सकते हैं। तो मैंने टोटो ले लिया, क्योंकि एज अ ट्रैवलर मैं पैसा सेव करना चाहता हूँ। हर एक कोई चाहता है कि 2 पैसा सेव हो। और फाइनली मैं पहुँचता हूँ, बस बगल में ही है, बट बहुत धूप थी इसीलिए मैंने एक व्हीकल ले लिया, क्योंकि उतना चलना संभव नहीं था। तो दोस्तों मैं अब आ गया दक्षिणेश्वर काली मंदिर और यहाँ के कुछ व्यू को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही बड़ा है। अगर आप कोलकाता जाओ तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर जाओ, क्योंकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर बरसे और हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों दक्षिणेश्वर काली मंदिर की कुछ खास बातें मैं बता देना चाहता हूँ। आपको एंट्री फ्री है, वहाँ पे कोई पैसा वैसा वगैरह नहीं लगता है। लेकिन जो आप लगेज रखोगे वहाँ पर, यानी आपको लगेज लेके नहीं जाना है अंदर में, यानी एंट्री ही नहीं मिलेगी। लगेज क्या, यहाँ तक कि आपको सेलफोन भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। तो आप जो भी पिक का कवरेज कर सकते हो या जो भी वीडियो बनाओगे वो आउटसाइड का ही वीडियो बनेगा, अंदर में वीडियो अलाउ नहीं है। क्योंकि मोबाइल ही अलाउ नहीं है, क्योंकि मुझे तो अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि सारे बंदे जो वहाँ पे थे, जो भी फीमेल चाहे मेल, वो मंदिर के अंदर में दर्शन करने जा रही थी, उनका सारा जो लगेज है वो रखवा दिया जा रहा था। साथ में आपको फ़ोन वगैरह जितने भी चीज़ें वो भी रखवा दिया जा रहा था। दोस्तों ये लगेज रखने के कुछ चार्जेस वहाँ पे लिए जाते हैं। तो आई थिंक मेरा जो है एक फ़ोन और एक बैग था, वो मुझे शायद 15 या 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक कि इतने राउंड में हो जाता है। और फिर मैं वहाँ लगेज रखने के बाद, पहले तो मैं ऐसे ही जाता हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन फिर ऐसे दोस्तों मैं एक बार और इस मंदिर में आया हूँ और उस समय भी ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब 5-6 सालों के बाद या 8 सालों के बाद फिर से जाना, तो फिर हर एक बार कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदलाव होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये भीड़, और ये संडे का दिन था, ये संडे के दिन में इतना भीड़ है। और आज के दिन मेरी 2 बजे की ट्रेन होती है और मैं 8 बजे अपने डॉर्मेट्री रूम, इट्स मीन सियालदह स्टेशन को छोड़ देता हूँ जहाँ पे मैं था। तो इस बीच में मुझे जो समय बचता है मैं सोचता हूँ कि नहीं, माता का दर्शन कर लिया जाए। तो मैं आता हूँ ये मंदिर और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने सारे लगेज को रख देता हूँ और फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए मैं फिर से रिटर्न हो रहा हूँ। वहाँ जाके मैं अपना जो भी बैग है, कैमरा है, मोबाइल है, ये सब मैं अपना रख देता हूँ और फिर उसके बाद फिर से रिटर्न होकर मैं मंदिर में एंट्री करता हूँ। और एंट्री के दौरान में जो भी माता का दर्शन है, भीड़ तो लगा हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एकदम बहुत तकलीफ़दायक गर्मी थी। इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता, चिलचिलाती धूप थी और उस धूप में घूमना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन फिर भी एक उमंग थी कि नहीं भाई माता का दर्शन करना है। तो लगेज रखने के बाद मैं माता का दर्शन करता हूँ। अंदर में बहुत सारी सुविधाएं, ठंडे पानी की सुविधाएं। तो थोड़ा एक मिस्टेक हो गया मुझसे कि मैं अपना बॉटल नहीं ले पाया, लेकिन अंदर में मैं पानी पी लिया था। फिर मैं बाहर निकला, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ से बाहर निकलने के बाद कहाँ जाऊँगा,
फाइनली यहाँ से निकलने के बाद मैं एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन जाता हूँ और फिर वहाँ से ही एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से फिर मैं वहाँ से बस पकड़ के हावड़ा जंक्शन चला जाता हूँ। तो दोस्तों ये मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलता हूँ, फिर ऑटो रिक्शा ढूंढता हूँ और ऑटो रिक्शा से फिर मैं पहुँचता हूँ मेट्रो स्टेशन दक्षिणेश्वर काली मंदिर का। फिर वहाँ से 20 रुपीज़ का टिकट लगता है एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन का, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो प्राइस है जो टिकट का मैंने देखा वहाँ पे 20 रुपीज़ है, जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो 20 रुपया, 5 रुपये से स्टार्ट होता है मेट्रो स्टेशन का सफ़र और हाईली प्राइस होता है 20 रुपये तक जाता है। तो मैं यहाँ पर ऑटो से सफ़र करते हुए पहुँचता हूँ और फिर उसके बाद मेट्रो पकड़ता हूँ और फिर उसके बाद पहुँचता हूँ एस्प्लेनेड जो मैंने बताया अभी। और फिर रियली दोस्तों इतनी गर्मी होने के बाद एक अंदर से खुशी ये रहती है कि चलो भाई कम से कम मेट्रो में ठंडी सांस लूँगा और आधे घंटे का सफ़र मेरा एसी में बीतेगा, क्योंकि इतनी गर्मी थी। आप मुझे देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितना पसीना है, मैं एकदम एग्जॉस्ट हो रहा था, इतनी गर्मी थी, मतलब फूक रहा था वो ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा कोलकाता टूर का। इस बार मैं एग्ज़ाम देने गया था और tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. फाइनली दोस्तों ये जो है ये सबसे रिलैक्स मोमेंट लगता है। मैं एस्प्लेनेड पहुंच चुका हूं और फिर वहां से आते हुए मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ और इतना बेस्ट मतलब वेज खाना मैंने नहीं खाया मतलब पूरे कोलकाता में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी कहो, और भूख भी सुप्रीम टाइप की लगी हुई थी। लगभग ये 12 साढ़े 12 बज रहे हैं यहाँ पे। और सबसे एक वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने बताया था जो मैं धर्मतल्ला के बारे में डाला था कि मैंने वहाँ से जो ट्राउज़र लिया था वो मुझे फिट नहीं आया और रिटर्निंग के लिए गया तो वहाँ पर वो बंदा था ही नहीं। तो ये बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा पैसा वो डूब गया, वो ट्राउज़र फालतू हो गया, बेकार हो गया। और दोस्तों फाइनली अब मैं पहुंच गया हावड़ा जंक्शन और ये हावड़ा जंक्शन पे मेरी ट्रेन है 2:15 में आने वाली, लेकिन ट्रेन कुछ लेट हो जाती है। 2:45 में ट्रेन खुलती है हमारी और मैं पटना जंक्शन लगता है 10:45 तक पहुँचते हैं। 15-20 मिनट ट्रेन जो होती है वो लेट होती है आधे घंटे तक। और ये हावड़ा जंक्शन ऐसा जंक्शन है जहाँ पे डायरेक्ट सारे 4 व्हीलर सारी गाड़ियाँ अंदर तक यानी प्लेटफॉर्म तक जाती हैं। ये इस जंक्शन का खासियत है, बहुत ही बेहतरीन। हमारी जो ट्रेन है वो 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है और आधे घंटे 1 घंटे तक हम लोग इंजॉय करते हैं वहाँ पर बैठ के। देख रहे हो मैं कितना एग्जॉस्ट हूँ, लेकिन एक खुशी होती है कि चलिए भाई अब घर की तरफ वे टू होम जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ अपने पल को इंजॉय करता हूँ, कुछ इंस्टा वीडियो बनाता हूँ, 2-4 डालता हूँ, मज़े करता हूँ वहाँ पे। और प्यास बहुत ज़ोरों की लगी होती है तो पानी भी लेता हूँ और पानी भी पीता हूँ। वहाँ पे इतना ढेर सारा पानी रखा हुआ था ना कि देख कैसे भी लालच भर आता है। ऐसे तो पानी होता है जो एक स्टेशन का वाटर जो नल होता है टैप उससे, लेकिन वो पानी उतना बेहतर नहीं होता। तो फिर फाइनली मैं वाटर बोतल ख़रीद के पानी लेता हूँ। और जैसे जैसे देर होते जाती है वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जाती है और भीड़ बढ़ते बढ़ते फाइनली इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि उस भीड़ में एकदम और भीड़ हो जाता है। और फाइनली हमारी ट्रेन आती है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिससे मैं पटना से हावड़ा आया था, उसी से मैं हावड़ा से पटना जा रहा हूँ। क्योंकि अभी तक में मुझे ये सबसे बेहतरीन ट्रेन लगती है क्योंकि सबसे फास्ट है, सबसे बेहतरीन है और सही टाइम पे आ जाती है। ये मुस्कुराहट से आप देख सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ क्योंकि ट्रेन अब आने वाली अनाउंसमेंट हो गई और सारे व्यक्ति लोग खड़े हो चुके हैं और देखिए जा भी रहे हैं अपने अपने। क्योंकि जब ट्रेन आता है दोस्तों तो जो एक बोगी नंबर होता है वो लिख दिया जाता है। तो मेरा बोगी भी पीछे था, ये आ गई हमारी ट्रेन। और फिर ट्रेन आने के बाद मैं पीछे जाता हूँ, अपने सीट पे बैठता हूँ और सीट पे बैठने के बाद फाइनली जर्नी को एंजॉय करता हूँ। एक जो खूबसूरत जर्नी हमारी होती है हावड़ा से पटना की, और रियली थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है दोस्तों, एक अटैचमेंट सा बन जाता है। यानी कहीं पे भी आप जाते हो ना तो फिर आपको आने का जो मन होता है वो जब आओगे, एक तो खुशी होती है कि अपने घर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इमोशन जुड़ जाता है। कितना अच्छा एक्सपीरियंस जो है, तो वही इमोशंस था जब हावड़ा से छूट रहा था तो लग रहा था कि बाय बाय हावड़ा, लेकिन फिर आना है, बहुत जल्द आना है कुछ ऐसे मौके पे ताकि मैं फिर से घूमूं, फिर से अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ, वहाँ के लोगों को, वहाँ के खाने को, वहाँ के हर एक व्यू को, वहाँ के मेट्रो को, एवरीथिंग। दोस्तों रास्ते में चलते हुए मुझे एक बहुत ही बेहतरीन मिलता है जो कि है बरौनी पावर स्टेशन। ये बहुत ही एकदम रात के समय में तारों के जैसा जगमग जगमग दिख रहा था, बट थोड़ा ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी तो बहुत आगे चलाई, लेकिन मैं पीछे से ले रहा हूँ। ये बहुत ही नामी है बिहार का
बरौनी पावर स्टेशन, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी NTPC जिसको हम लोग बोलते हैं वो था। और फाइनली हमारी ट्रेन पहुँच गई पटना जंक्शन। देखिए सब लोग खड़े हो गए और निकल रहे, और मैं भी निकलने का कोशिश करूँगा कुछ देर में, क्योंकि भीड़ में ठेला ठेली करना मुझे पसंद नहीं है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से मैं निकलता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, जर्नी में मज़ा आ गया। थोड़ी सी तकलीफ़ें हुई गर्मी की वजह से, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन रुकती है और वहाँ से हमारा घर मात्र 500 मीटर दूर है पटना जंक्शन से, और मैं अपने घर आता हूँ और रात में अच्छा सा खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि ये कोलकाता सीरीज़ आपको बेहतरीन लगा होगा। मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूर ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो दोस्तों अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से रंजिश ये व्लॉग को आगे बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्त को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।